अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बरसात। तो नाज़रीन, हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जो बंदे पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से अपना कोई एक्सपोर्ट करते हैं, तुर्की में इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें, या अपनी कोई प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी हैं जो भी करते हैं, उनके लिए बड़ी ज़रूरी खबर है। ये बड़ी ज़रूरी मालूमात है कि जिससे आप एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। वो ये है कि आपने अगर कोई पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, इंडिया से कोई माल मंगवाया है तो उसकी जो आपकी क्वांटिटी है वो परफेक्ट लिखे जो उसके अंदर है, कार्गो के अंदर है, और जो माल है उसका नाम लिखे, उसकी हर चीज परफेक्ट लिखे। अगर उसमें काफी सारी कुछ चीजें फालतू हुई तो आपके लिए वो परेशानी का बायस बन सकती हैं। 1 साल सजा हो सकती है, पैसे का जुर्माना हो सकता है, और जो आपका अकाउंट संभालने वाला बंदा है उसको भी परेशानी आ सकती है। जो माल आपने मंगवाना है पाकिस्तान से वही आपके डक पैकिंग लिस्ट पर, एयरवेज बिल पर, हर जगह पर वही लिखा हो, ताकि आपको परेशानी ना बने। वरना आपका माल जब्त हो सकता है, आपको जो है वो बड़ी सारी परेशानी का, आप अदालत में 1 साल कम से कम बैन हो जाएगी तुर्की में जाने के लिए। और नेक्स्ट आपकी जिस कंपनी में माल है वो भी कंपनी जो है उस रेड लिस्ट में आ जाएगी कि नेक्स्ट अगर 1 साल का केस खत्म भी हो जाता है तो आपकी जो माल है वो हर दफा खुलेगा, हर दफा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से माल मंगवाते वक्त एहतियात से काम ले, जो चीजें उसके ऊपर लिखी है वही हो। ये नहीं कि कार्गो का बॉक्स खाली जा रहा है थोड़ी और चीजें डाल दें, ठीक है जी। या वेट का मसला नहीं, वेट के पैसे अदा कर देंगे यहाँ से। जिस कंट्री से अपना माल आना है उसको कार्गो से कर दे कि इसमें कितने किलो जा रहा है, उसने उसके पैसे लेने हैं। आपकी जो कस्टम ड्यूटी है वो जिस कंट्री में आप भेज रहे हैं उस कंट्री से मुतल्लिक उसके कायदे कानून के मुताबिक आप जो है वो माल वो भेजें, ठीक है जी, ताकि वो कस्टम क्लियरेंस में आपको आसानी हो, जो लिखा हो वही अंदर निकले। तो कोई परेशानी नहीं, आपको रेट्स के मुताबिक जो है सरकारी रेट्स के मुताबिक टैक्स लगेगा और अपना माल जो है 24 घंटे में छुड़ा के अपने घर ले आएंगे। तो आपकी गुजारिश है कि पाकिस्तान से माल एक्सपोर्ट करते वक्त इंडिया से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, जहां से भी, दुबई से, अपने माल की क्वांटिटी और जो तादाद क्वांटिटी और जो है वो जो माल है उसमें उसको बड़ा परफेक्टली तौर पर लिखें। एचएस कोड होते हैं जो आपके पाकिस्तान में कस्टम से एजेंट है, आपको बताएंगे कि इसके कोड्स होते हैं, वो कोड लगे, उन कोड के मुताबिक आपके ऊपर टैक्स पड़ेगा। तो इसमें एहतियात करें, अपनी दुआ में याद रखिए जी, और अपनी जो परेशानी से बचने के लिए इस बातों की एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।